हर कहानी के कई पहलू होते हैं। पर्दे के सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही, जो ऊपर से देखने में तो एक ओपन एंड शट केस लगती है, लेकिन जब कहानी के तह तक जाते हैं तब इसमें कुछ अनोखे राज छुपे हुए हैं। हरियाणा के पानीपत शहर में रहने वाले भराड़ा परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि 15 दिसंबर 2021 का दिन उनके लिए अंधकारमय हो जाएगा। दोपहर 12 बजे एक व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में उनके घर में घुसता हुआ नजर आया। उस समय विनोद भराड़ा अपने कमरे में आराम कर रहे थे, क्योंकि 2 महीने पहले एक एक्सीडेंट के चलते उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था और उनकी बीवी निधि रसोई में काम कर रही थी। मौका पाकर वो आदमी उस कमरे में जा घुसा जहां पर विनोद भराड़ा लेटे हुए थे और उन पर हमला कर दिया। पत्नी रसोई में काम कर रही थी और शोरगुल सुनकर वो तुरंत अपने पति के कमरे की तरफ दौड़ी। उन्होंने देखा कि उनके पति पर हमला हो चुका था। उन्होंने लाख कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वो तुरंत भागकर बाहर आई और उन्होंने शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। उनके शोरगुल को सुनकर आस पड़ोस और घर वाले इकट्ठा हो गए। सब ने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश तो की, लेकिन सब के सब नाकामयाब रहे। उस दरवाजे के बगल में एक खिड़की थी जो उस समय खुली हुई थी। लोगों ने देखा कि पहले उस व्यक्ति ने एक गोली विनोद की कमर में मारी और उसके बाद एक गोली उसके सिर में मारी और तीसरी गोली लोड करके वो दरवाजा खोलकर भीड़ को डराने के लिए बाहर निकला। लेकिन लोगों ने बिना डरे उसे पकड़ लिया और घर के बाहर ले जाकर उसे खंबे से बांधकर मारना पीटना शुरू कर दिया। अपराधी ने कहा, अब चाहे मुझे मार डाल, मेरा काम तो हो गया। वेलकम टू द सीक्रेट्स ऑफ सोसाइटी एंड यू आर वॉचिंग द केस ऑफ विनोद भराड़ा। परिवार वाले विनोद को अस्पताल ले गए। सिर पर गोली लगने के कारण विनोद की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। जब उनके मौत की खबर उनकी बीवी निधि को मिली तो वो सदमे से बेहोश हो गई। हंसता खेलता परिवार बिखर गया। इस मौत की सच्चाई को जानने के लिए हमें इस घटना में 2 महीने पीछे जाना होगा। 5 अक्टूबर 2021 की शाम हर रोज की तरह विनोद अपनी कार से घर वापस आ रहे थे, तभी उनकी टक्कर एक पिकअप ट्रक से हो जाती है, जिसके बाद वहां पर लोग इकट्ठा होने लगते हैं और विनोद को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। एक्सीडेंट इतना भीषण होता है कि विनोद के बचने की उम्मीद नहीं नजर आती है, लेकिन विनोद बाल बाल बच जाते हैं। हालांकि उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर लग जाता है। विनोद के चाचा के कंप्लेंट करने के बाद पुलिस देव सोनार, जो कि उस पिकअप ट्रक का ड्राइवर था, उस पर FIR लॉन्च करती है। पुलिस को अपनी जांच में पता चलता है कि विनोद पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि देव सोनार ही है, जिसने 2 महीने पहले विनोद का एक्सीडेंट किया था। देव सोनार बेल पर बाहर आने के बाद से ही विनोद पर केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहा था, और जब बात नहीं बनी तो देव सोनार ने विनोद पर गोली चलाकर उनकी जान ले ली। पुलिस ने धारा 302 के तहत विनोद की हत्या का मामला दर्ज करते हुए देव सोनार को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमेशा जो दिखता है वही सच नहीं होता। ऐसा ही कुछ हमारे इस केस में भी है। सच्चाई जानने के लिए हमें इस केस की तह तक जाना होगा। विनोद एक कंप्यूटर सेंटर चलाते थे। उनका घर परिवार बड़े खुशी से चल रहा था। निधि और 2 बच्चों के साथ वो खुशी खुशी जी रहे थे। ना उनकी किसी से कोई रंजिश थी, ना किसी से कोई झगड़ा लड़ाई। फिर ऐसे में उनकी मौत का क्या कारण हो सकता है? कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, फिर आखिर उनकी हत्या कोई करेगा तो करेगा क्यों? साल 2024 में विनोद के मर्डर के 3 साल बाद पानीपत के SP को एक अहम मैसेज मिला। यह मैसेज विनोद के छोटे भाई प्रमोद भराड़ा का था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। उन्होंने SP को बताया कि विनोद की मौत के पीछे परिवार के ही किसी सदस्य का हाथ है, और उन्होंने SP से इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने की भी रिक्वेस्ट की। प्रमोद भराड़ा ने पहले भी पुलिस को अप्रोच किया था, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। SP ने केस से जुड़ी फाइलों को वापस से मंगवाया और एक बार फिर से री इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया।
तब एसपी को एक ऐसा एंगल नजर आया जो उनके दिमाग में खटक गया। उन्होंने सोचा कि देव सुनार, जो कि एक मामूली एक्सीडेंट के केस में कुछ दिनों के बाद जेल से बाहर आ सकता था, तो फिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया और उसने विनोद की हत्या क्यों की? कहीं ऐसा तो नहीं गोली चलाने वाले देव के हाथ का ट्रिगर असलियत में किसी और के हाथ में था? पुलिस ने देव सुनार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की, जिसमें कुछ बातें सामने आई। पहली, जिस पिकअप से विनोद का एक्सीडेंट हुआ था, वो पिकअप एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले ही खरीदा गया था। और दूसरी, देव सुनार के कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शन में एक नाम बार बार आ रहा था, सुमित। देव की कॉल रिकॉर्ड्स में एक पैटर्न मिला। देव और सुमित के बीच एक्सीडेंट और मर्डर के दिनों में कई बार बातचीत हुई थी। सुमित एक जिम ट्रेनर था। सुमित वही शख्स था जिसने देव सुनार की बेल करवाई थी। जब पुलिस ने सुमित के पर्सनल डिटेल्स, बैंक रिकॉर्ड्स और कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए, तो उसमें एक नाम कॉमन था जो सुमित के बैंक अकाउंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स में बार बार आ रहा था, और वो नाम था निधि। देव, सुमित और निधि तीनों के तार विनोद के मर्डर से जुड़े हुए थे। पुलिस ने बाकी दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में तो उन दोनों ने आनाकानी की, लेकिन फिर पुलिस ने निधि को सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि जब देव सुनार घर के अंदर आया तो उसने पहले निधि को नमस्ते किया और उसके बाद उससे इशारों में बात की, और इशारों में ही निधि ने देव को बताया कि विनोद किस कमरे में लेटे हुए हैं। देव के हमला करते ही निधि ने शोर मचाना शुरू कर दिया। निधि और सुमित के रिश्ते के बारे में विनोद को पहले से ही पता था, लेकिन वो एक हंसते खेलते परिवार को बचाने के लिए शायद बच्चों का मुंह देखकर चुप रह गए थे। लेकिन निधि ने सुमित को चुना और विनोद को रास्ते का रोड़ा मान लिया। सितंबर 2021 में निधि और सुमित ने देव सुनार को विनोद के नाम की सुपारी दी। प्लान विनोद की मौत को एक्सीडेंट दिखाने का था। 5 अक्टूबर 2021 को देव सुनार ने ट्रक से विनोद को टक्कर मार दी, लेकिन विनोद बाल बाल बच गए। देव सुनार को निधि ने पहले ही विनोद की सारी लोकेशन और रूटीन के बारे में बता रखा था। 15 दिसंबर 2021 को ये तय हुआ कि देव सुनार विनोद से समझौते की बात करने के लिए घर आएगा और उसे गोली मार देगा। प्लान सफल रहा और विनोद की हत्या कर दी गई। लेकिन विनोद के भाई प्रमोद को निधि पर शक तब हुआ जब निधि विनोद की हत्या के कुछ दिनों के बाद ही एक नई जगह पर शिफ्ट हो गई। वो नई जगह पर इसलिए शिफ्ट हुई ताकि वो सुमित से बिना रोक टोक के मिल सके, और उसने विनोद के इंश्योरेंस का पैसा और ससुर के बैंक अकाउंट का पैसा अपने कब्जे में ले लिया, और बच्चों को भी उसने कुछ दिनों के बाद बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। पुलिस ने देव, सुमित और निधि तीनों को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया। देव सुनार को विनोद की हत्या का दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सुमित और निधि को भी इस मामले में दोषी पाया गया और उन्हें 20-20 साल की सजा हुई। इस तरह के मामले में यदि सबसे ज्यादा कोई परेशान होता है तो वो होते हैं बच्चे और परिवार के दूसरे लोग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले केस के साथ। धन्यवाद।